बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़माना कदीम में एक ऐसी दुनिया भी हुआ करती थी जहाँ इंसानों के अमाल का हिसाब किताब फौरी तौर पर नज़र आता था। उसी दुनिया में एक बार शैतान को ये ख्याल आया कि वो तारीख़ के बदतरीन इंसानों में से कुछ से मुलाकात करे और उनसे सीखे कि वो कैसे इतने बड़े गुनाहों के मुर्तकब हुए। उसका पहला हदफ था फ़िरऔन मिस्र, वो शख्स जिसने खुदाई का दावा किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया और अपनी कौम को गुमराही में डाला। पहली झलक कब्र की तारीकी में। शैतान जब कब्र के अजाब से गुजर कर फ़िरऔन तक पहुंचा तो वहां धुएं, आग और चीखों का आलम था। फ़िरऔन की रूह एक जंजीरों में जकड़ी हुई हालत में तड़प रही थी। शैतान करीब गया तो फ़िरऔन ने आंखें खोली और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, आ मेरा पुराना साथी, क्या अब भी लोगों को बहकाने आया है? शैतान हंसा, मैं तो तुमसे सीखने आया हूँ ए खुदाई के दावेदार। तुमने इंसानों को इस कदर गुमराह कैसे किया कि आज भी दुनिया तुम्हें मिसाल बनाती है। फिरौन ने अपनी जंजीरों को झटका दिया और बोला, मेरे पास वक्त, ताकत और फ़ख्र था, मगर सबसे बड़ा हथियार गरूर। मैंने खुद को खुदा समझा क्योंकि मेरी रियाया ने मुझे वैसा ही माना। शैतान का सवाल गरूर की बुनियाद। शैतान ने पूछा, लेकिन तुम्हें ये किसने सिखाया? क्या तुमने खुद ये रास्ता चुना या किसी ने तुम्हें बहकाया? फिरौन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारी ही अता करदा वसवसे थे? मगर मैंने उन्हें हकीकत बनाया। तुम तो सिर्फ ख्याल देते हो, फैसले तो हम जैसे इंसान ही करते हैं। शैतान ने सार हिलाया, दुरुस्त कहा, मैं सिर्फ वसवसा डाल सकता हूँ, मगर तुम जैसे इंसान उसे अमल बना देते हो। तुमने तो अपनी कौम को गुलामी में रखा, बनी इसराइल को जुल्म का निशाना बनाया, आखिर तुम्हें रहम क्यों ना आया? फिरौन ने गरजदार आवाज में जवाब दिया, रहम कमजोरों का हथियार है, मैं ताकत का नुमाइंदा था, मुझे डर था कि अगर मैं झुक जाऊं तो मेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। मैंने अपने नफ्स की पूजा की और वही मेरी तबाही का सबब बना। शैतान ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने गरूर को इख्तियार किया, मैंने भी, मगर तुमने खुदाई का दावा किया जबकि मैंने रब के सामने झुकने से इनकार किया। हम दोनों की कहानियों में कितनी मुमासलत है। फिरौन हंसा, तुम्हारा इनकार रब के सामने था, मेरा अपने ही जैसे इंसानों के सामने, मगर नतीजा एक ही निकला, लानत, अजाब, पछतावा। शैतान का मुशाहदा। आज की दुनिया में फिरौन शैतान कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, आज के दौर में भी कई फिरौन बसते हैं, वो जिन्हें दौलत, ताकत या शोहरत ने अंधा कर दिया है। क्या तुम्हारी रूह को सुकून मिलता है जब कोई तुम्हें फख्र से याद करता है? फिरौन की आंखों में आंसू आ गए, तुमने समझोगे शैतान, जब रूह तड़पती है, जब इंसान को अपनी खताएं याद आती हैं तो तारीफ भी जहर लगती है। मैं चाहता हूँ काश मैं एक आम इंसान होता, काश मैं मूसा का रास्ता इख्तियार करता। शैतान का तंज, इंसान की बेवकूफ़ी। शैतान ने तंजिया अंदाज में कहा, मगर इंसान तो आज भी तुम्हारी कहानी से सबक नहीं लेते, आज भी हुक्मरान जुल्म करते हैं, आज भी इंसान खुदाई सिफात अपने लेते हैं। फिरौन ने आ बड़ी, यही इंसान की फितरत है, उसे नसीहत देर से समझ आती है, अक्सर तो मौत के बाद। एक इंतबा का रईन के लिए पैगाम। शैतान ने रुखसत होने से पहले एक आखिरी सवाल किया, अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले तो क्या करोगे? फिरौन की आवाज़ कांप रही थी, मैं आजिज़ी इख्तियार करूंगा, मैं रब को पहचानूंगा, मैं कौम को खिदमत करूंगा, जुल्म नहीं, मैं मूसा की नसीहत को सुनूंगा, टालूंगा नहीं। शैतान ने कहा, बदकिस्मती से ये मौका अब कभी नहीं आएगा, मगर शायद तुम्हारी कहानी से कोई और सीख ले। फिरौन की आंखों से आंसू बहने लगे और शैतान तारीकी में गायब हो गया। ये तमसीली कहानी हमें याद दिलाती है कि गरूर, ताकत और जुल्म इंसान को कितना गिरा सकते हैं। फिरौन की कहानी सिर्फ माजी की दास्तान नहीं बल्कि आज के हर उस शख्स की अलामत है जो ताकत के नशे में मस्त होकर इंसानियत को भूल जाता है। शैतान की फिरौन से ये मुलाकात हमें ये सिखाती है कि वसवसा शैतान डालता है मगर अमल इंसान करता है। ताकत का गलत इस्तेमाल इंसान को तबाह कर देता है। हर शख्स के अंदर एक छोटा सा फिरौन छुपा होता है जिसे काबू में रखना ज़रूरी है। मौत के बाद तौबा का कोई फ़ायदा नहीं, वक्त ज़िंदा रहते ही है। अल्लाह ताला हमें ऐसे अंजाम से महफूज रखे और सच्चे ईमान की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।